सिंह आपके साथ। और आज प्राइम डिबेट का मुद्दा फॉर्मूला तैयार, 1 अक्टूबर का इंतजार। जी हां, बीजेपी ने राजस्थान में अपनी पहली लिस्ट जारी करने के लिए फाइनल जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी को लेकर जयपुर में बड़ा मंथन कल और आज किया। बीजेपी नेतृत्व जोड़ गुणा भाग की गणित लगाकर उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करने में लगी हुई है। 1 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है माना जा रहा है। बीजेपी की लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को प्रत्याशी चयन में बड़ी तकलीफ आने वाली है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा प्राइम डिबेट में। पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। चुनावी मंथन, बीजेपी का बड़ा मास्टर प्लान। हमने बहुत विषय चर्चा की है चुनाव की तैयारी के बारे में, अधिकृत घोषणा होने तक और उसके बाद कार्यक्रम क्या करना चाहिए, इसका डिटेल में चर्चा हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को घेरने पर खास ध्यान। सब मिलकर काम कर रहे हैं और यही टीम स्पिरिट काम करे, टीम राजस्थान मिलकर काम कर रही है। पहले जयपुर में बैठक, अब दिल्ली में लगेगी मुहर। दिल्ली में 1 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित। पार्टी का निर्णय तो पार्टी करेगी, ऊपर का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, ऊपर के अधिकारी करेंगे। कांग्रेस का तंज, प्रत्याशी चयन में बीजेपी को बहुत तकलीफ आने वाली है। प्रत्याशी चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही बैठकें उनका अंदरूनी मामला है। प्रत्याशी चयन में उन्हें काफ़ी तकलीफ आने वाली है क्योंकि काम करने वाले नेता उनको मिल नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। फॉर्मूला तैयार, 1 अक्टूबर का इंतजार। फॉर्मूला तैयार हो गया है क्या? यह फॉर्मूला मध्य प्रदेश वाला है या फिर राजस्थान वाला कुछ नया फॉर्मूला बनाया गया, या फिर मध्य प्रदेश का फॉर्मूले को और ज्यादा आगे बढ़ाकर एक्सटेंड किया है? कांग्रेस कहां खड़ी है जो कहती थी कि सितंबर के पहले हफ्ते तक लिस्ट जारी कर दी जाएगी? 4 खास मेहमानों को जोड़ते हैं इस डिबेट में। सबसे पहले पंकज मीणा जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका। आर तिवारी साहब, जिला अध्यक्ष हैं जयपुर शहर कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत आशुतोष जी। योगेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। योगेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल पंकज मीणा जी आपसे। रात को कल मीटिंग शुरू हुई और ब्रह्म मुहूर्त तक चली ये बैठक। कांग्रेस ये कह रही है कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ आने वाली है बीजेपी को टिकटों के बंटवारे को लेकर। वो शायद जो बैठक जो लंबी खिंची है और जो खींचतान दिखाई दे रही है उसको लेकर शायद उन्होंने ये सवाल उठाया है, या कहें कि ये तंज कसा है। जरा बताएं कि कल की मीटिंग के बारे में गिले शिकवे, मान मनोवल, सारी चीजें समझाना बुझाना हो गया क्या? देखिए, पहली चीज़ तो लेट रात तक मीटिंग चल रही है। इससे एक चीज़ बड़ी साफ सी दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को कुशासन का अंत करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। दूसरी बात, पार्टी के नेताओं का डेडिकेशन कितना है कि लेट रात तक भी जग के काम करते हैं। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है, जहाँ तक मेरे को ध्यान में आता है, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी में 24 घंटे काम करता हूँ। हमारी पार्टी में कई मान मनोबल की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी पार्टी में कई मनमुटाव है ही नहीं। अच्छा। और जब मनमुटाव नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है मान मनोबल की जरूरत भी नहीं है। पार्टी पूरी एकमुखी होकर चुनाव लड़ने को तैयार खड़ी है। और ये हमने देखा पंकज, ये कुछ मतलब संयोग है, प्रयोग है कि कल बैठक हुई और उसके बाद अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज भी चलाई अपने महारो राजस्थान बुलेटिन में लास्ट में कि 3 नेता जो आपकी पार्टी के कद्दावर नेता से करीबी माने जाते रहे हैं वो बीजेपी को रिज्वाइन करने वाले हैं, उनकी घर वापसी हो रही है। नहीं, देखिए, अगर आप कल रात की बात ना करें, पिछले 3 महीने से देखें तो लगातार हर 15 दिन में कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और सभी कद्दावर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा। आज इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विचार के प्रति लोगों का सम्मान, पंकज जी हमें ये बताएं, मीटिंग में कल क्या हुआ? सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मीटिंग में जो आप बता सकते हैं क्या हुआ? देखिए, मीटिंग में तो जो मीटिंग में थे वो लोग बता सकते हैं क्या हुआ, पर एक बहुत सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासन से काम पंचारिया जी जब बैठक से बाहर निकले थे उन्होंने कहा था कि बैठक खत्म होगी
मीडिया को अधिकृत व्यक्ति इस बैठक के बारे में बताएंगे। ऐसे आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं आया। हाँ, जो एक एक करके नेता निकले अल सुबह तक उन्होंने कुछ अपने तरीके से बयान दिए, लेकिन ब्रीफ इस मीटिंग को लेकर नहीं दिया। आखिर अंदर खाने ठीक है, आपकी पार्टी आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी तो समझ में आना चाहिए कि अगर प्रदेश अध्यक्ष, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अमित शाह मीटिंग में हैं, कोर टीम कोर ग्रुप बैठक में है, तो वहां पर चर्चा क्या हुई। इस मीटिंग में कुछ ही घंटों के बाद सतीश पूनिया, राज्यवर्धन राठौर और पंचारिया जी क्यों बाहर चले गए या कहें कि उनका काम खत्म हो गया, वो बाकी फिर नेता वहां बैठे, जानना चाह रहे हैं लोग। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये बात भी ठीक है कि जानने की उत्सुकता रहती है। पर तो एक बात मैं मीटिंग का जो उद्देश्य था, मीटिंग का जो सार है, वो बहुत स्पष्ट बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमुखी होकर कांग्रेस का कुशासन का अंत करना चाहती है, और उसके लिए पार्टी पूरे बूथ से लेके प्रदेश केंद्र तक के कार्यकर्ता कमर कसकर बैठे हैं कि अब इस राजस्थान की जनता को कांग्रेसी कुशासन से मुक्ति दिलानी है। के प्रदेश अध्यक्ष सीपी साहब को पता नहीं होगा कि कौन उम्मीदवार होगा। वो शहनशाह और शाह की पार्टी में लिस्ट आएगी, इनको पता नहीं रहेगा। को पता है कि तिवारी जी, डोटासरा साहब को पता रहेगा कि लिस्ट में किसके नाम आ रहे हैं सामने? नहीं है। डोटासरा जी को पता रहेगा कि कौन सी कांग्रेस की लिस्ट जो आ रही है उसमें किसके नाम सामने होंगे? तिवारी जी, अब आप सुनते नहीं है जब आपसे सवाल आपके मतलब का करते हैं तो। आएगी, उम्मीदवार बना दिए जाएंगे, मोदी के नाम से वोट मांगा जाएगा और कांग्रेस को आप पोस्टते रहोगे। भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े, भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट तिवारी जी, देखिए ऐसे बीच में डिबेट में घुसपैठ नहीं करते हैं। एक बार अगर कोई बोल रहा है तो बोलने दीजिए। अब आप अगर आए हैं बीच में तो चलिए मैं पूछ लेता हूं आपसे कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा जी को पता होगा कि जो कांग्रेस की लिस्ट आएगी उसमें किसके नाम होंगे, किसके कटेंगे? 100% हमारे यहाँ पारदर्शिता। रविंद्र, हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर पर हमने आवेदन मांगे। अरे मैं लिस्ट आने की बात कर रहा हूं, वो तो ठीक है, वो तो दिखाने की बात कुछ और होती है, असल में जो चीज होती है तो सबको पता है क्या होता है। कमेटी में एक उम्मीदवार से बात कर रहे हैं। अरे साहब तिवारी जी, वो जो जूतम पे जा रही है वो किसके लिए, और जो पैसे मांगने के जो आरोप लग रहे हैं वो किसके लिए? आपके अलवर के जिलाध्यक्ष के द्वारा पैसे मांगे गए, पैसे की रसीद, चंदे की रसीद साथ में लगाने के लिए कहा गया। एक मिनट पंकज जी और तिवारी जी प्लीज दोनों शांत हो जाइए। आशुतोष जी से मेरा सवाल है। आशुतोष देखिए, तिवारी जी इधर ध्यान से सुनिएगा, आपके मतलब का सवाल कर रहा हूं, जवाब देंगे आशुतोष जी। आशुतोष जी मुझे बताएं कि कल के मंथन में राजस्थान फॉर्मूला किस तरह से तैयार किया गया है, आपके सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही है? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के राजस्थान के सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां भी टिकट दिया जा सकता है। लेकिन एक चीज और, इसका एक्सटेंशन जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि मध्य प्रदेश में जो कमजोर सीटें हैं वहां पर बीजेपी के दमदार कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा तो होगा ही, इसके इतर, इससे अलग जो कांग्रेस के कद्दावर क्षत्रप हैं उनके खिलाफ बीजेपी मजबूत कैंडिडेट उतारने जा रही है। सर आपके पास क्या जानकारी है आशुतोष जी? बिल्कुल रविंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कल देर रात तक मीटिंग चली है, यह कोई बहुत अचंभित करने वाली बात नहीं है। अमित शाह जी को जो लोग करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि अमित शाह जी को देर रात तक काम करने की आदत है और चुनाव के दौरान वो अक्सर ऐसी लंबी मीटिंगें लेते रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की इस मीटिंग में एक बड़ा चर्चा इस विषय को लेकर है कि वसुंधरा राजे की रोल को लेकर के क्या चर्चा हुई। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह, जेपी नड्डा साहब और बीएल संतोष साहब यहाँ वसुंधरा राजे जी को मनाने के लिए या उनका क्या रोल होगा ये पार्टी को बताने के लिए जयपुर आए थे। वो निश्चित तौर पर जयपुर आए थे इस बात के लिए कि सरकार उनकी कैसे बने। और आपने जो बात कही कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ सांसदों को और मंत्रियों को टिकट देकर के तो भेजा ही जाएगा, साथ में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी रणनीति बना रही है कि कैसे उनके छत्रपों को उन्हीं की सीट पर घेरा जाए। इस बात के लिए वो बड़ी माइन्यूटली प्लानिंग कर रही है कि किस नेता के सामने, किस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को खड़ा किया जाए जिससे कि वो अपनी सीट तक
सीमित होकर के रह जाए। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो कल की जो मैराथन बैठक थी वो अच्छा। बहुत माइनॉरिटी उन्होंने सारी चीजों को डिस्कस किया है, कैंडिडेट्स कौन होंगे, किस क्षेत्र में हमको किस पॉलिसी के साथ जाना है। और रविंद्र जी, हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद में और इस लिस्ट के भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट आने से पहले ईआरपीसी पर भी भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी घोषणा करके प्रदेश के लोगों को चौंका दे। रविंद्र जी। आर तिवारी जी, आ रहा हूं आपके पास, अब आपसे जवाब चाहूंगा। ये कहा गया था ना कि कर्नाटक और हिमाचल की तर्ज पर 2 महीने पहले, 3 महीने पहले टिकट आ जाएंगे। यह भी कहा गया था ना कि सितंबर में पहली लिस्ट आ जाएगी कांग्रेस की। सर, ये सितंबर 2023 की बात की थी ना? रविंद्र, ये अधिकृत लाइन नहीं थी। राजस्थान के स्थानीय नेताओं सितंबर में लिस्ट कांग्रेस की आ जाएगी, ये नहीं कहा था क्या सर? ये कहीं अधिकृत लाइन नहीं थी प्रदेश कांग्रेस की या एआईसीसी के किसी प्रवक्ता की। स्थानीय नेता चाहते थे, जैसे कर्नाटक का हमने जल्दी उम्मीदवार उतार दिए, राजस्थान में भी उतार दियो। लेकिन आप देखो, कांग्रेस में लोकतंत्र जीवंत है। हमने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर आवेदन मांगे। हमारे गोगोई जी के नेतृत्व में स्टैंडिंग कमेटी बनी। रंधावा जी और हमारे अमृता जी और काजी साहब और राठौड़ साहब हर जिलों में जाकर के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हाँ। सवाल ये कि राजस्थान में गारंटी दी गई अशोक गहलोत कोई की। जिला बता सकते ये हैं क्या भारतीय जहां पे जनता जूतन पार्टी के बाजार नहीं हुई शहंशाह हो, नींद जहां हराम पे हो गई है। कांग्रेस के राजस्थान नेताओं के की आपस में धरती एक पर दूसरे भारतीय से जनता फुटबॉल नहीं पार्टी हुए के हो, इतने जहां पे कपड़े नहीं झगड़े फटे हुए, कि ये टुकड़े एक जिला ऐसा बता भारतीय सकते हैं जनता क्या? पार्टी हर जिले की अशोक कहानी ये गहलोत है की कि कांग्रेस नीतियों का खंड खंड में सामना बटी नहीं हुई कर पा है रही है। और ऐसी ही बटी हुई आठ कांग्रेस नहीं, पंकज जी तिवारी जी का ये कहना है कि कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से आवेदन मंगाए थे, और अगर आवेदन मंगाए जा रहे हैं तो एक सीट के एक अनार के 100 बीमार होते ही हैं। बीजेपी ने तो मौका नहीं दिया अभी तक। वो ये कहना चाह रहे हैं, अब वो जूतम पे जार तो होगी अगर एक साथ एक अनार के 100 बीमार जुटेंगे। परंतु रविंद्र जी, जिस पार्टी के नेता अपने नेता के कंट्रोल में नहीं है, जिस पार्टी के कार्यकर्ता रंधावा जी के सामने गाली गुप्ते करते हैं, एक दूसरे की मारपीट करते हैं। अच्छा, तिवारी जी और मीणा जी मेरे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी हैं, योगेंद्र गुप्ता जी, उनसे मैं एक टिप्पणी लूंगा। योगेंद्र जी, मुझे यह बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी को लेकर लगातार बैठकों का दौर, मंथन, दिल्ली में मीटिंग, जयपुर में बैठक, दौरे चल रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी की तैयारी कहां है? एक दो बार ही अगर हम देखें तो पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां पर आते हुए दिखाई दिए हैं। क्या अभी से हार मान ली? नहीं, देखिए रविंद्र जी, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास करती है, और इसीलिए हमारा काम करने का अपना एक तरीका है। हर कार्यकर्ता किस तरह का काम करता है ये हमारी नज़र में है, और उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी सोशल मीडिया टीम की कॉन्क्लेव कंप्लीट हो चुका है, आज यूथ सम्मेलन हुआ है और बाकी हमारा चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरी ताकत के साथ 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम भाजपा और कांग्रेस की तरह धन और बल के साथ दिखावा नहीं कर सकते, क्योंकि सामर्थ्य भी नहीं, उतना धन हमारे पास में है नहीं, और हम जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की और टिकट की बात शुरुआत की है, तो देखिए एक बात सत्य मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में दाल नहीं गल रही है। उस दाल को गलाने के लिए, दाल को पकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व अब राजस्थान में आ चुका है। कितने आश्चर्य की बात है, कितने शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी मतलब जो मणिपुर चल रहा है, आप कांग्रेस की दाल गलाने के लिए हींग का काम करेगी क्या? बात तो सुनिए, मणिपुर चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री बजाय मणिपुर जाने के राजस्थान में आकर चुनावी रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं। गृह मंत्री कहां होना चाहिए उनको? मणिपुर जाना चाहिए। मणिपुर की जगह रात रात, ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, रात रात भर जग के काम करते हैं। अरे भाई, देश में मणिपुर चल रहा है, रात रात भर जग के मणिपुर के लिए काम करिए। लेकिन राजस्थान में चुनावी रोटियां कैसे सेकनी है, चुनावी दाल कैसे गलानी है, उसके लिए काम कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि राजस्थान कितना बड़ा नासूर बन चुका है, और ये मान चुके हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जीत की कोई संभावना नहीं है, और यहां का जो नेतृत्व है, लोकल नेतृत्व है, उसके पास कुछ नहीं है। अगर होता तो तमाम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जेपी नड्डा, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायक सब यहां पर आकर डेरा नहीं डालते, यहां के लोगों को काम देखते। पंकज जी, इसका जवाब मैं लूं, लेकिन एक मैं सवाल पहले कर लेता हूं गुप्ता जी से। गुप्ता जी, जरा बताइए कि क्या कांग्रेस की दाल में तड़का लगाने का काम करेंगे, या फिर जो आपने कहा दाल नहीं गलने वाली तो आप हींग का काम करेंगे, या फिर अपने ही स्तर पर अपनी दाल खरीदेंगे, बनाएंगे, पकाएंगे और खाएंगे भी खुद ही?
देखिए रविंद्र जी, जो हमारी दाल क्योंकि है आपने ना, बताया नहीं कि वो आपकी दाल टिकटों की इनकी तैयारी दाल क्या की चल तरह रही नहीं है। आपने बताया नहीं कि मैं कह रहा हूं आपके आपको, नेता पिछले 6 महीनों में 1-2 बार ही बस आए हैं राजस्थान में। मैंने आपसे कितने क्या गंभीर कहा? आपकी पार्टी लग रही है। मैंने आपसे बताया, मैं आपको कह तो रहा हूं, हमारी दाल इनकी दाल की तरह है ही नहीं। हमारी दाल वो है अरे जो तो दिल्ली पिछले में 6 गली। महीने में कितनी बार आ हमारी गए दाल आपकी वो जो पार्टी के पंजाब में नेता? मुझे गली। बताइए ना क्या चल रहा है आपकी टिकटों को लेकर, बताइए तो अरे, सही। देखिए, रणनीति क्या है? अब मैं गठजोड़ कह रहा हूं, करेंगे नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे? बताइए तो सही। रविंद्र जी, मैं कह रहा हूं ना, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। पहली बात, हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये जो सारे के सारे बड़े बड़े नेता राजस्थान में डेरा डाल रहे हैं भाजपा के, उसका है। कारण ये है कि लोकल नेतृत्व पूरी तरह डकारा हो चुका है। हाँ। और हमारी जो पार्टी है वो साफ कह रही है कि भाई चुनाव आपको लड़ना है, शासन आपको करना है, नीतियां आपको बनानी है, जनता से संवाद आपको करना है, तो आपको काम करना है। ये फर्क है हमारे और भाजपा के अंदर। पंकज मीणा जी, एक जवाब जो यहां पर गुप्ता जी ने सवाल आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर उठाए, हार रहे हैं इसलिए पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, लगातार दौरे हो रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि योगेंद्र जी हमारी पार्टी में इतनी रुचि रखते हैं, इतनी गहराई से हमारी पार्टी को वॉच करते हैं। मेरे को अच्छा लगा। हो सकता है ये धीरे धीरे हमारी पार्टी से अच्छी बातें सीखने भी लगे। परंतु हंसी आती है जब ये कहते हैं कि सारा नेता यहाँ पर पड़े। अरे तो आपके फिर केजरीवाल जी क्या लेने, लड्डू लेने आए थे यहाँ पे, या वो भगवत मान जी पंजाब से यहाँ घेवर खाने आए थे यहाँ पे? डेरा नहीं डाल रहे यहाँ पर। नहीं, भगवत मान जी क्या यहाँ घेवर खाने के लिए आए थे क्या यहाँ पे? आप क्यों आए थे? आपके नेता क्यों आए थे? आप अगर आपको मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का, तो दिल्ली संभालिए। दिल्ली आपसे संभल नहीं रहा, पंजाब आपसे संभल नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि अच्छा, देश के दूसरी गृहमंत्री बात, का क्या काम है? मैं रविंद्र जी देश एक के चीज और प्रधानमंत्री का बताऊं। अरे राजस्थान में क्या काम है? योगेंद्र जी एक मिनट, तिवारी जी सवाल उठाए योगेंद्र जी सुनिए ना पंकज जी। योगेंद्र जी, वो राजस्थान, वो देश वाले योगेंद्र जी जब तिवारी जी के पास में बैठ आपके कर नेताओं में दम होता तो उनको गाइड करते हुए काम करते उनसे हैं। असर आ रहा है क्या आपके? सुन नहीं, लीजिए ना। असर नहीं आ रहा है। अरे सुन आप लीजिए बात ही गलत बोल रहे ना, हैं। आप सुन लीजिए ना। अरे भाई आप एक गलत बोल रहे हैं, योगेंद्र जी, सुनना पड़ेगा। योगेंद्र जी जरा सुन लीजिए भैया, करने दीजिए। आप आपको बोले जवाब, हैं, अब आपने आप इतने बोले गंभीर हैं। आरोप लगाए तो उनका जवाब तो देने दीजिए उनको, संतुष्टि हो जाएगी उनको भी। बड़बड़ करने के लिए यहाँ पे आते हो आप लोग? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज। आप ही देखिए। पंकज जी नहीं 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 गलत बात पंकज जी, नहीं नहीं पंकज जी गलत बात। रविंद्र आप भी मेहमान है हमारे, को भी सम्मान्य मेहमान है। आपका अधिकार है, शब्दों का चयन जी नहीं, बिल्कुल शब्दों आप का बड़बड़ चयन बोलेंगे मेरा तो बहुत दूसरा बहुत सुनेंगे आप। शालीनता पूर्वक है। हम शालीनता से पर बात जो करेंगे। ठीक है योगेंद्र जी, सब लगातार सुन रहे हैं, टीवी पे सुन बैठ रही के है योगेंद्र जी, सब सुन रहे हैं, करेगा, सब समझ रहे हैं अपने कौन क्या अपने बोल रहे हैं। समय के अलावा बोलेगा तो क्या वो होता ऐसे है बड़बड़ सुनेगा। शब्द? ठीक है, अब आप सुनिए। आप कह रहे हैं कि ये आप संस्कार दिखा रहे हैं अपने टीवी दाल चैनल के में ऊपर। हींग का तड़का लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि ये तो कांग्रेस की दाल में से दाल निकालने का काम कर रहे हैं, केवल पानी छोड़ रहे हैं। आज तिवारी जी, पंजाब में तिवारी- कांग्रेस, हाँ। पंजाब में कांग्रेस के एक बड़े नेता का बयान है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक हमारे संपर्क में। अरे योगेंद्र जी, क्यों बकवास तिवारी कर जी रहे मुझे हैं? बता दीजिए भाई, आपने मेरे को भी एक लगातार alliance तो बोलना बना लिया आता है। नेशनल लेवल पे। मेरे को भी लगातार बोलना आता तिवारी है। एक मिनट तिवारी जी, नेशनल लेवल पे आपने alliance तो बना लिया, कांग्रेस भी इसमें, आम आदमी पार्टी भी इसमें। टीवी के लाइव चैनल बोलना पे आप सबको संस्कार आता है बता रहे हैं यहाँ यहाँ पे। पर। ये क्या होता है? बोलना बकवास क्या सबको होता आता है? है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट योगेंद्र जी, पंकज जी प्लीज प्लीज, पंकज जी और योगेंद्र जी एक मिनट रविंद्र शांत। जी, बकवास क्या होता है? रविंद्र जी, नहीं नहीं रविंद्र जी, अगर ये अपने समय के अलावा बोलेंगे तो ऐसे ही सुनेंगे। नहीं किसी नहीं राष्ट्रीय पार्टी के नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है सर, सुनेगा नहीं पंकज जी वो। नहीं, प्लीज। बिल्कुल बदतमीज आदमी बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, नहीं, पंकज जी, रविंद्र प्लीज। आप कर रहे हैं, मैं शालीनता पूर्वक सुन रहा हूँ इनको पूरा अरे सुना। पंकज जी गली मोहल्ले में खड़े होकर बहस नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, पंकज जी प्लीज। बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ, तो फिर ठीक रविंद्र है, जी, मैं एक भी यही मिनट, कह रहा बस हूँ। एक मिनट सर, अब ये एक क्यों मिनट। बीच में बोलते हैं? नहीं, नहीं, जब इनको समय मिलता है तो अपने समय में बोलिए। किन ठीक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? बिल्कुल, आप जिस तरह की पार्टी ठीक से है आते हैं, पंकज वो जी, एक घटिया मिनट प्रदर्शन पंकज जी, कर रहे तिवारी हैं। जी का समय है। तिवारी जी बताइए भाई, ये बताइए कि आपने अलायंस नेशनल लेवल पे तो बना लिया, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, अब तो चुनाव सर पर है, बता तो दीजिए। ये तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्या तस्वीर जा रही है लोगों के मन में कि भाई आप राष्ट्रीय स्तर पर तो एकजुट दिखाई दे रहे हैं, अब अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर एक दूसरे के खिलाफ वोट मांग रहे हैं? रविंद्र बस पंकज जी, पंकज जी प्लीज, पंकज जी, कांग्रेस का बयान है कि अरे 30 पंकज जी, हमारे पंकज संपर्क जी में है। प्लीज, तिवारी जी जवाब दीजिए। इंडिया जो हमारा नया अलायंस है रविंद्र भाई, वो आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी अरे मैं के 2023 की बात कर रहा हूं, सत्ता को राजस्थान की बदलेगा। बात कर रहा हूं, और तिवारी जी। राजस्थान की बात मैं कर रहा हूं। राजस्थान में स्थानीय नेतृत्व कांग्रेस का इतना मजबूत है कि मुझे नहीं लगता कि हमको अच्छा, कहीं अच्छा, समझौते की जरूरत पड़ेगी। यानी कि 2024 के लिए आप कमजोर मांग रहे हैं, मान रहे हैं कांग्रेस को। चलिए आपने स्वीकार तो कर लिया कम से कम। स्पष्ट है, आशुतोष कमजोर जी, है राष्ट्रीय स्तर पे। आशुतोष जी मुझे ये बताइए कि कल की बैठक के बाद अब 1 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की बैठक होने जा रही है। कल क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी की बैठक में तमाम कोर टीम बैठकर सहमत हो चुकी है कि ये इस तरीके से लिस्ट आएगी, इस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एक दूसरे के खिलाफ कोई भी
नहीं बात बोलेगा? क्या पूरा एक फॉर्मूला तैयार हो चुका है, सारे डूज एंड डोंट्स नोट हो चुके हैं और उस पर सहमति बन गई है और 1 तारीख को नजर भी आ जाएगा वो? देखिए रविंद्र जी, 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आएगी, उस पर मुझे थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा परिवर्तन किया है। पिछले 2-3 महीने से जो पार्टी के स्तर पर, विभिन्न नेताओं के स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर जो सर्वे किए जा रहे थे कि पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे, लेकिन अब उसमें भारतीय जनता पार्टी शायद थोड़ा परिवर्तन करना चाह रही है और वो राजस्थान को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 33% महिलाओं को टिकट देने पर शायद विचार कर रही है। 33% शायद नहीं भी हो तो भी वो एक बड़ी संख्या में महिला कैंडिडेटों को इस बार राजस्थान के चुनाव में उतारने का एक प्रयोग कर सकती है। मुझे लग रहा है कि ये जो डिले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस लिस्ट के आने में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, और इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद प्रधानमंत्री 2 तारीख को जब राजस्थान में आएंगे तो उसके 1-2 दिन के बाद में शायद भारतीय जनता पार्टी की नहीं। लेकिन आशुतोष जी, जिनके टिकट कटेंगे 33% या 33% टिकट देने के चक्कर में वहां तो अफरा तफरी मच जाएगी, बगावत हो जाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह से उनको कार्यकर्ताओं को मैनेज करना है ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वास्तविकता को जानते हैं कि उनका वजूद पार्टी की वजह से है। बहुत सारे बड़े नामों ने पार्टी छोड़ करके देख लिया है, उनका क्या हर्ष हुआ है। कांग्रेस का ही बता दीजिए मुझे, कांग्रेस का बता दीजिए। 23 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, राहुल गांधी आए। अब आज की तारीख में ये देखिए 28 तारीख आ चुकी है और अभी तक फिर अंदर खाने क्या चल रहा है ये नहीं जानते, लेकिन बाहर निकल कर नहीं आ रहा है कि टिकटों को लेकर जो कांग्रेस, हालांकि तिवारी इससे इनकार कर रहे हैं, कहती थी कि सितंबर तक हम पहली लिस्ट जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक टिकटों को लेकर क्या वो बीजेपी की वेट एंड वॉच, बीजेपी की रणनीति को देख रहे हैं और फिर उसी हिसाब से कदम उठाएंगे, या फिर अंदर खाने तैयारी चल रही है, या कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है इसलिए चीजें अभी आगे नहीं बढ़ रही? आपका क्या मानना है आशुतोष जी? देखिए रविंद्र जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट कम से कम देखना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहल करे, उसके बाद में अगर उनको कुछ परिवर्तन करना हो तो वो इस लिस्ट को जारी करे। हालांकि ए कैटेगरी की एक लिस्ट कांग्रेस की लगभग तैयार है जो कभी भी आ सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के कदम का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही। तिवारी, अगर मैं गलत नहीं उतरा तो मध्य प्रदेश में ना छत्तीसगढ़ में और अभी तक राजस्थान में भी कोई लिस्ट कांग्रेस की नहीं आई। सवाल है कि आप हमारे से पहल क्यों करना चाहते हैं? सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी पहल नहीं, हम जानना चाहते हैं। भारतीय जनता कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महामंत्री वो अपने आप को दुखी पा रहे, वो कह रहे मेरे को विधानसभा लड़ना ही नहीं है। मेरे को तो अब तो मैं दुखी हो गया, 1% नहीं है। नहीं, कांग्रेस के पास तो बहुत है लड़ने वाले। पार्टी की सरकार वहां हार रही है, हाँ वहां हार की हवा चल रही है, कांग्रेस जीत रही है, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर राष्ट्रीय नेता अपने आप को ऐसा है मान रहे हैं। और राजस्थान में मैं सच कह रहा हूं, ये मीणा भाई मेरे से नाराज हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं सीपी जोशी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आपने पहले भी बोला ना, इनको राजेंद्र राठौड़ जी को पता होगा अचानक 4 शहंशाह सूची जारी करेंगे, इनको तो हाथ और मैं आपसे बार बार सवाल कर रहा हूं कि आपकी सरकार अशोक गहलोत की जन तैयारी कहां तक पहुंची, वो भी आप जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। गारंटी दी है हम जीत करके जाएंगे, ये कितने ही शाह आ जाए, शहंशाह आ जाए, नड्डा साहब आ जाए, राजस्थान की जनता ने फैसला कर लिया है। अब की पंकज मीणा जी बस बता दीजिए, क्या बीजेपी बाजी मारने जा रही है? क्या अब की बार कांग्रेस की सरकार लिस्ट लाने के अगर हम मामले को देखें, मध्य प्रदेश में भी लिस्ट बीजेपी ने पहले लेकर आई, छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी तो बाजी मारने वाली है, ये राहुल गांधी जी के शब्दों से पता लगता है। नहीं, वो सारी बातों का सार राहुल गांधी जी के शब्दों में आ गया कि हम राजस्थान शायद हार जाए, कंपटीशन में रहे, ऐसा वो मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुकाबले राजस्थान में कमजोर मान रहे हैं। और अगर कल के अशोक गहलोत जी का बयान को देखा जाए, जिसमें अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि अगर आपकी सरकार आती है तो क्या गारंटी दोगे, क्या बीजेपी सरकार आने पे क्या आप ये हमारी योजना बंद तो नहीं करोगे? गुप्ता जी एक लास्ट कमेंट। गुप्ता जी, ये तय है 200 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, कोई सहयोगी नहीं है। गुप्ता जी क्या तय है? गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी 200 सीटों पर लड़ रही है, ना हनुमान बेनीवाल से, ना कांग्रेस से, ना किसी और से, कोई गठबंधन नहीं। देखिए आज की तारीख में जब मैं आपके शो में बोल रहा हूं, ठीक है, हमारा किसी समझ गए, कोई गठबंधन नहीं है और हम 200 संभावनाओं के रास्ते खुले हुए हैं, मतलब इस चीज को मैं आपके जोड़ देता हूं।
फिलहाल मैं चारों का धन्यवाद दूं और आप ही से गुजारिश करूंगा कि प्राइम डिबेट का जो आज प्राइम सवाल हमने रखा था दर्शकों के लिए, उसमें सवाल यह था कि बीजेपी की लिस्ट में चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं क्या? तो हाँ और ना में जवाब मांगे थे। हाँ के अगर बात करें प्रतिशत की तो 89% लोगों ने कहा हाँ चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं, लोग भी ये मानकर चल रहे हैं, और 11% का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है। प्राइम डिबेट में आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।